नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आज जिस विषय पर हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं उसका मुद्दा है बच्चों पर ऑनलाइन गेम या ऑनलाइन खेलों से उन पर जो मनोवैज्ञानिक दबाव और दुष्प्रभाव हो रहा है उस पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय कराऊं। आप हैं डॉक्टर नेहा सईद। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं सीआईपी में, जी। डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी में है आप। और उनके बाद हमारे बीच हैं डॉक्टर शमसुन नेहर। आप हैं प्राचार्य एसएस मेमोरियल कॉलेज, साथ ही साथ प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी में। और हमारे जस्ट बगल में मौजूद हैं श्री संजय कुमार जी, और आप हैं बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट। साथ ही साथ आप मोटिवेटर राइटर हैं और आपकी एक किताब है शॉर्टकट टू सक्सेस, जो बच्चों को प्रेरित करता है कि कोई ऐसे समाज में आगे बढ़कर वो अपने काम को करें। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने विषय कहा, मैं उसके बारे में थोड़ी बात करूँ आपसे कि अब एक ऐसा दौर है जहाँ पर इंटरनेट का प्रभाव हर घर में है और आवश्यक है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड जो है वो डिजिटल विलेज के रूप में विकसित होते जा रहा है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हम आप सभी इंटरनेट से जुड़े, उनके खासियत को जानें, उनकी सुविधाओं का हम उपयोग करें ताकि हमारी ज़िंदगी आसान हो, और आसान हो भी रही है। लेकिन इसी भीड़ में कुछ ऐसे काम भी हो रहे हैं जिससे हमारे बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, और वह है ऑनलाइन गेम्स। ये ऑनलाइन गेम का इस तरह से दुष्प्रभाव देखा जा रहा है कि हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और माननीय संसद ने भी इस पर दुख जताया है और बताया है कि यह बहुत ही खतरनाक है। इससे हमारे आने वाला जनरेशन जो है प्रभावित होते जा रहा है। इस दुष्प्रभाव का यह अंत तक देखा जाता है कि एक अच्छा स्वस्थ बच्चा हर स्तर तक अपने आप को नष्ट करने की भी चेष्टा करता है। यह समाज के लिए एक चिंतनीय विषय है। तो सबसे पहले मैं नेहा जी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस तरह के ऑनलाइन गेम्स बनाने के पीछे का क्या मनोविज्ञान है। जी। देखिए, पहले बात है कि ऑनलाइन गेम कई तरह के होते हैं। ठीक है। कुछ होते हैं जो छोटे बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टिक टैक टो वाले। कुछ होते हैं सेक्सुअल गेम्स, जिसमें सेक्स एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखा जाता है और उसके लिए वो डेवलप किया जाता है। कुछ होते हैं जिसमें खुद को आप हार्म करिए, आप हार्म करिए खुद को। इस तरह की चीज़ों को डेवलप किया जाता है। इससे उस इंसान को जिसने इस चीज़ को बनाया है उसको क्या फ़ायदा है, हाँ, क्या फायदा है, वो क्या क्यों फ़ायदा ऐसा है, बना रहा है इस तरह गेम। क्यों ऐसी चीज़ें वो बना रहे हैं। तो इसके पीछे थोड़ा रिसर्च हुआ है और वो बताता है कि इस तरह के लोग जो इस तरह की चीज़ें डेवलप कर रहे हैं वो सोशियोपैथ या साइकोपैथ हो सकते हैं। मतलब उनमें कुछ मानसिक गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। इसकी वजह से उन्होंने इस तरह की चीज़ें बनाई हैं, जिससे क्या है कि जब वो बच्चा खुद को तकलीफ दे रहा है या वो जो 50 या 60 स्टेप्स पार कर जा रहा है, तो उससे उनको खुशी मिल रही है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अच्छा। तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने डेवलप किया। तो ये कोई कम्युनिटी ने डेवलप नहीं किया है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ने डेवलप किया है। जब हमने एक दो गेम्स के बारे में नाम नहीं लेना चाहूँगी, उसके बारे में हमने रिसर्च किया तो हमने पता चला कि जो एक इंसान ने, एक बच्चे ने, टीनेजर ने वो डेवलप किया। अच्छा। ठीक है, एक जो गेम है उसको, दूसरे गेम को दूसरे एक एडल्ट ने डेवलप किया। ये कोई कम्युनिटी ने डेवलप नहीं किया है एक। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें क्या है, आप कुछ भी करिए उसका प्रूफ देना पड़ता है आपको कि हमने ये किया है। स्टेप बाय स्टेप वो बढ़ते जाता है उसका, और उसको वो लोग खुश होते हैं उसको देख के और सेटिस्फाई होते हैं, मतलब हम ऐसा सेटिस्फैक्शन भी मिल कह पाता सकते है। हैं कि जो इस तरह के गेम विकसित कर रहे हैं, इस जी। तरह के खेल ऑनलाइन, जी। वो विकृत मानसिकता के लोग हैं, जी बिल्कुल। है ना। और बिल्कुल। वो चाहते हैं कि समाज में हमारे विकृत मानसिकता को एक मुहर लगे। क्या ऐसा ही कुछ है। समाज में मोहर की बात तो बाद में आती है। पहले है कि उनको खुद को खुशियाँ मिले, खुद उससे खुशियाँ, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में खुद खुशियाँ नहीं होंगी। और खुद को खुशियाँ लेने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे आप देखेंगे, कुछ लोग क्या करते हैं, अपने आप को तकलीफ देते हैं, उसमें खुशी मिलती है। जैसे अच्छा। बहुत सारे ऐसे भी बीमारियां हैं जिसमें खुद को तकलीफ दी, हाथ काट रहे हैं और खुशी मिली, हाँ। सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। कुछ में होता है कि हेड बैंगिंग, छोटे बच्चों को देखा होगा बार बार सर ठोक रहे हैं, सर्ट, हाँ, तो टकरा उसमें रहे उनको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, लेकिन बाद में जाकर वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। हैं। ठीक अच्छा। है। कुछ कुछ में वो चीज़ें ठीक नहीं होती, उसके इलाज की ज़रूरत पड़ती है। उस तरह से इन लोगों में दूसरों को तकलीफ देने में खुशियाँ मिल रही हैं। अच्छा, मैं जी। शमसुन मैम आपसे ये जानना चाहता हूँ कि चूंकि आप कॉलेज के प्राचार्य भी हैं और आप परिवार स्तर से भी देख रहे हैं चीज़ों को, देखा जाता है कि जो भी केस स्टडी हुआ है या जो भी रिसर्च कैसे बाहरी प्रभाव बताए जा रहे हैं, उसमें यह बताया जा रहा है कि जो बच्चे पारिवारिक रूप से कटे हैं या सामाजिक रूप से कटते जा रहे हैं,
वह इसके प्रभाव में तुरंत आते जा रहे हैं। तो इस पर क्या ऐसी कौन सी बात है, कौन से पारिवारिक स्तर पर संबंधों का बिखराव है, या क्या है जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? देखिए आजकल हम देख रहे हैं ये घटनाएं ज़्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन आप कुछ साल पहले का अगर आप देखिएगा तो ये घटनाएं बिल्कुल बहुत ही कम था इनका परसेंटेज। तो वजह क्या, आज का जो सोशल सेटअप जो है ना वो बहुत, हम लोग जिस अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत डेवलप कर गए हैं या डेवलप कर रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट कोई बहुत ही अच्छी बात है, डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन जो हमारा जो सोसाइटी का जो नेटवर्किंग था, जो बॉन्डिंग था, और जो हमारा कल्चर हुआ करता था, हिंदुस्तानी कल्चर, उसको हम भूलते जा रहे हैं। उसको हमको पकड़ के रखना चाहिए। आप देखते पहले इस तरह की नहीं होती थी, बहुत सारे कम इंसिडेंट होते थे। अब इंसिडेंट ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसा होने लगा है। तो क्या है, पहले हमारे घर में जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, एक दूसरे को लोग देखते, एक दूसरे से बात करने का मौका लोगों को मिलता था, लोग एक दूसरे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते थे। लेकिन अब क्या है, न्यूक्लियर फैमिली है, उसमें भी मोस्ट ऑफ द फैमिली में आप देखिएगा कि माँ और बाप दोनों वर्किंग है। माँ जहाँ ये कंडीशन आ जाता है जहाँ माँ बाप दोनों काम करते हैं, तो वैसे बच्चे में ये चीज़ ज़्यादा डेवलप होने का चांसेस होता है। वहाँ पे उन माँ बाप के लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी चैलेंजेस उनके सामने आते हैं कि हमें अपने बच्चों को किस तरह से ब्रॉट अप करना चाहिए। तो एक तो अगर आप लकी इनफ हैं कि आपके पास आपके पेरेंट्स मौजूद हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी खुशनसीबी है, और आप उसका यूटिलाइज कीजिए, सबसे पहली बात ये। और जो अपने आप बच्चे को जो आप ब्रॉटअप करना चाह रहे हैं, तो आप ये देखिए कि हम अपने बच्चों को किस तरह से ब्रॉटअप करें। उनको ये जो समाज का जो इम्पोर्टेंस है, फैमिली का इम्पोर्टेंस है, उनके जहन में ज़रूर दीजिए कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे पहले क्या होता था कि हमारे नेबर्स भी हमारे गार्जियन हुआ करते थे, जी हाँ। लेकिन आज के दिन हम अपने बच्चों को इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव, इतना वो नेबर्स से तो कोई मतलब ही नहीं है। और नेबर्स गार्जियन से क्या फ़ायदा होता था, अगर मेरा बच्चा कोई गलत काम कर रहा है तो नेबर्स भी टोक रहा है। लेकिन आज के दिन हमारा बच्चा कुछ गलत कर रहा है और नेबर कुछ आपको बोलने आ गया, आप नेबर से लड़ पड़ेंगे कि मेरे बच्चों के बारे में आपने ऐसा क्यों कहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें बच्चों को सही सोच, पॉजिटिव सोच देने की जरूरत है। तो जैसे ही बच्चे हमारे बड़े होते, मतलब पैदा होते हैं, उनके साथ ही आपकी ये जिम्मेदारी स्टार्ट हो जाती है, और आपको समझना होगा कि हम अपने बच्चे को कैसे ब्रॉटअप करें। जी। आप देखिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त जो बस आपके पास है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने बच्चों के साथ बिताइए, और अच्छी अच्छी कहानियाँ जिनमें उनको कुछ सीखने को मिले, मोटिवेशन हाँ, मोटिवेशनल टाइप का हो, उसमें जिसमें दादा दी कहानी, नाना दी कहानी, उस तरह से उनको दीजिए, और असाइनमेंट दे दीजिए कि बेटा तुम पढ़ के देखना, हम लोग बात करेंगे रात में, शाम में इस पे। और खुद उनके साथ है ना क्वालिटेटिव वर्क टाइम गुजारिए। अगर इस तरह से आप कीजिएगा तो आई थिंक कि आप पे ये बहुत बच्चों कुछ, पर इसका दुष्प्रभाव हाँ, जो है हाँ, ऑनलाइन गेम्स का, वो घटेगा निश्चित रूप घटेगा। से। मैम, आपने बहुत ही अहम बात को हमारे बीच में रखा है। हमारे बीच संजय जी भी हैं। संजय जी, आप चूंकि बीएसएफ से जुड़े हुए हैं, आप हमारे देश के सीमा की सुरक्षा की जिम्मेवारी आप उठाए हुए हैं, तो हम लोग की एक आपसे यही गुजारिश होती है कि जो देश के अंदर जो हमारे युवा हैं, जो भटक रहे हैं, जो इस गेम के कारण अपने ज़िंदगी, अपने आप को, अपना कैरियर तबाह कर रहे हैं, आप इस सारी घटनाओं को किस तरीके से एनालाइज करते हैं, कैसे इसको देखते हैं आप? अगर आप सिर्फ न्यूक्लियर फैमिली को दोष देंगे तो मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। पहले से केयरिंग बच्चों के प्रति पेरेंट्स का बड़ी है। पेरेंट्स तो अब चाहते हैं कि बच्चे के हर कदम के नीचे अपना हाथ रख दें। मतलब इस तरह की अभिलाषा आज के पेरेंट्स को है, जो नुकसानदायक हो रहा है उनके लिए। जैसे कि नॉट ओनली वर्किंग पेरेंट्स, जो हाउसवाइफ भी हैं, देखते हैं उनका बच्चा खाना नहीं खा रहा है, तो एक टीवी एक बड़ा माध्यम था कि बच्चे को टीवी दिखला दिया, उसका ध्यान बढ़ गया तो बच्चा टीवी देखने लग गया, तो उस बीच में खिला दिया, और इस तरह से बच्चा टीवी एडिक्टेड हो गया। अभी टीवी का थोड़ा सा कम हुआ, तभी सबके पास स्मार्टफोन, वो एंड्रॉयड आ गया है, तो बच्चे को एंड्रॉयड दे दी, उसमें गेम खेलने लग गया बच्चा, और उस बहाने सब खिला रहे हैं। ये सिर्फ वर्किंग पेरेंट्स नहीं कर रहे हैं, जो हाउस वाइफ भी अपने कंफर्ट के लिए ये नहीं जानते हो कि बच्चा इससे एडिक्टेड होगा, और अनजाने में मतलब इस तरह कर रहे हैं। और कुछ चीज़ें जिनमें कि बच्चों को इंडिपेंडेंट छोड़ना चाहिए, गेम देना चाहिए। बिल्कुल ख़राब नहीं है इंटरनेट या गेम खेलना, ख़राब नहीं है। गेम खेलने से आपके माइंड के सेल डेवलप होते हैं, आपको कई तरह की अच्छी जानकारियाँ मिलती है। लेकिन बच्चे को कहीं एग्ज़ाम देने जाना है तो आप तो उसके साथ मदर फादर दोनों जा रहे हैं, क्योंकि उस पर आप विश्वास नहीं कर रहे कि अकेले किसी शहर में जा करके या खुद से रह करके एग्ज़ाम दे कर आ जाएगा। और जहाँ कि आपको उसको साथ देने की ज़रूरत है, तो वहाँ फिर आप उसे मोबाइल पकड़ा दे रहे हैं और फिर उसको मोबाइल छोड़ने को कह रहे हैं।
तो आपकी मर्जी नहीं चलेगी, आपके कंफर्ट के अनुसार नहीं होगा कि आप देना चाह रहे बच्चों को तो मोबाइल दे दिया, अब ना यूज़ करो। ये बहुत वेरी बिगनिंग से कि प्रिंसिपल मैडम ने बताया कि बचपन से ध्यान देना होगा। आजकल तो बच्चों को 6 महीने के बच्चों को लोग मोबाइल दे रहे हैं, और बच्चों में इस तरह का मतलब जेनेटिकल इवोल्यूशन है कि बच्चे खेल रहे हैं। 1 साल का बच्चा तो वीडियो गेम खेलने लग जा रहा है। तो ज़रूरत है कि जो उसका बचपना में ना मारे, जो उसको 1 साल का जो उसमें गोद में डाला है, वो चिल्ला रहा है कर रहा, तो उसको हम खिलाए तो वो टाइम दे, ना कि अपने कंफर्ट करने को उसको मोबाइल पकड़ा दें। दूसरा कि फिर अपने एज के बच्चों के साथ खेले, दादा दादी के साथ खेले, तो ये सब चीज़ें हैं कि दूर रखेगी। लेकिन हम बिल्कुल उसको बैन ना कर दें, रिस्ट्रिक्ट ना कर दें। हम इंटरनेट का यूज़ सिखाएं बच्चों को। कोई चीज़ हो तो डिक्शनरी भी हम ढूंढते थे, आजकल वर्ड मीनिंग उसमें ढूंढे, साथ में बोले कि डिक्शनरी में ढूंढो। दोनों चीज़ें ज़रूरी है। उनको बतलाएं किस तरह से हमारा माइंड को फुली डेवलप करने के लिए वर्ड की मीनिंग डिक्शनरी में देखना भी कंपलसरी है और मोबाइल पर देखना कंपलसरी है। मतलब कोई एक चीज़ से मतलब उसका टोटल डेवलपमेंट नहीं होगा। आपने बहुत अच्छी बात कही कि इंटरनेट तो एकदम आवश्यकताओं में हमारी ज़िंदगी में है, तो इससे परहेज करना तो किसी भी हाल में समस्या का समाधान नहीं बल्कि विकराल समस्या है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप चूँकि कॉलेज की प्राचार्य भी हैं, आपके कॉलेज में हज़ारों छात्र छात्राएँ पढ़ती हैं और सब उसी एज ग्रुप से हैं जो इसके टारगेट ग्रुप है। इस तरह के जो गेम्स बनते हैं, ख़तरनाक गेम, उनके चंगुल में फंसने का। तो आप अपने स्कूल कॉलेज में, अपने कॉलेज में किस तरह से इन चीज़ों को देखती हैं, बच्चों के बीच में फैलते जा रहा है जो? देखिए, बच्चों के बीच में तो फैल रही है, तो हमारा डेटा रोज बताता है कि कितना ज़्यादा ये प्रेवलेंट हो गया है। लेकिन हाँ, एज अ प्रिंसिपल आपने कहा कि हमको क्या देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, तो एज अ प्रिंसिपल मीन्स गार्जियन, एज अ गार्जियन हम जैसे जिस तरह हम अपने घर में अपने बच्चों के लिए सोचते हैं कि उन्हें हम किस तरह से बचा के रखें, उसी तरह हम उसी लेवल पे हम वहाँ स्कूल कॉलेजेस में हमें सोचना चाहिए। और मैं कोशिश करती हूँ किस तरह से सोचूं। जैसे कुछ हमारे यहाँ जैसे वो बात है ना कि बच्चे अगर अपने आप को अलूफ नहीं रखेंगे तो इससे बच सकते हैं। तो एक तो बच्चों में, एक तो मैं सोचती हूँ जैसे वो बच्चे कॉलेज आते हैं तो रेगुलरिटीज ऑफ क्लासेस तो हो, एक चीज़। दूसरी बात है कि उन्हें कल्चरल एक्टिविटीज़ में बहुत इन्वॉल्व किया जाए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, ये सब हम लोग ऑर्गेनाइज करें कॉलेजेस में, स्कूल में, और बच्चे उसमें अपना पार्टिसिपेट करें। इवन जैसे कि अगर हमेशा तो कल्चरल एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स नहीं हो सकता, लेकिन असेंबली तो रोज हो सकता है। असेंबली हम लोग डेली कराएं। असेंबली में कुछ थोड़ा सा मतलब हाफ एन आवर असेंबली के लिए समय रखें, जिसमें बच्चे को बोलने का, हर बच्चे को बोलने का मौका दिया जाए। मतलब इवन ज़्यादा मौका उन बच्चों को दिया जाए जिसे देखा जाए जो बच्चे अपनी क्लास में शांति से बैठते, अंत में बैठते हैं, बहुत अपने आप को किसी से इन्वॉल्व नहीं अपने आप करते, उनको जिम्मेदारी टीचर की हो जाती है कि वो अपने बच्चों को थोड़ा ऑब्जर्व करे कि मेरे स्टूडेंट कैसे हैं, क्या हैं, और उन तरह बच्चों को वो जिम्मेदारी दें कि तुम्हें ये बोलना है। और इस तरह से वो बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे तो उनमें वो जो हीन भावना कहीं कहीं पर थी वो खत्म हो जाएगी। तो अगर मैं भी कुछ बोल सकता हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, तो उनमें वो जो हीनता की जो भावना है वो खत्म हो जाएगी, और इस चीज़ से हम बचा सकते हैं अपने बच्चों को। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से मैम हम लोग को बताया है ये कि क्योंकि बच्चे जब बाहर जाते हैं कॉलेज में तो वहाँ पर उन्हें या स्कूल्स में तो उन्हें विभिन्न तरह के छात्र छात्राओं से भेंट करने का मौका मिलता है। उसमें कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। इस परिस्थिति में अगर जैसा कि आपने कहा कि अगर कॉलेज स्कूल्स में एक्टिविटीज़ लगातार होते रहें, साथ ही साथ जैसे कि जो लास्ट बच्चा है, जो बच्चा आइसोलेट हो रहा है, तो इसको भी टारगेट करना है कि कौन से बच्चे हैं जो क्लास में कम बोल रहे हैं, वो ज़्यादा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उनको पार्टिसिपेट कराना, और रोटेशनल वाइज सीटिंग अरेंजमेंट और ये तमाम चीज़ें करें तो निश्चित रूप से वो बच्चा एक बार वो मुखर होना शुरू किया, वो बात करना शुरू किया, तो उसकी समस्याएं भी घटनी शुरू हो जाएंगी। संजय सर, आप तो कई सारे स्कूल्स में जाते हैं मोटिवेशनल लेक्चर लेने के लिए, इस तरह के छात्र छात्राओं के बीच में भी आपके हैं, तो आपका किस तरह का अनुभव रहता है? जैसे कि जो बच्चे ऑनलाइन ज़्यादा अपने आप को मोबाइल में हमेशा रखते हैं या जो सामान्य रूप से एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं? जी, पहले तो वही बच्चे इन ऑनलाइन गेम का शिकार बन रहे हैं, या ऑनलाइन गेम वाले इस तरह के लोग उनको टारगेट कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं से डिप्रेस्ड है, अपने आप को इन्फीरियर महसूस कर रहा है। तो इन्फीरियर महसूस करने के लिए हमारी सामाजिक सोच जिम्मेवार है। जैसे कि जो बच्चा स्कूल में ज़्यादा नंबर ला रहा, आजकल तो 100% का चलन हो गया है, 99.9 पे भी संतोष नहीं है, 1% तुम्हारा कहाँ रह गया। तो हमारी सारी जो है सो फोकस हुए कि पूरा परसेंट लेता है वही अच्छा, और जो बच्चा नहीं ला पा रहा है, कहीं 80, हमारे ज़माने में तो 60 बहुत अच्छा माना जाता था, तो
संतोष नहीं है गार्जियन को, बच्चे पे दबाव कि नहीं तुम किसी काम के नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो एक लेबल लगा आते हैं। तो सिर्फ यही नहीं है कि जो एकेडमिक में अच्छा कर जाए या कोई गेम में अच्छा कर जाए वही बच्चा अच्छा है, उसके अलावा कई तरह की क्वालिटी होती है। आप ध्यान रखें कि ईश्वर कभी कोई घटिया चीज नहीं नहीं बनाता। बनाता है। ईश्वर ने किसी को बनाया तो उसका उद्देश्य है, जरूरत है अपनी क्षमताओं को हम पहचाने। तो कोई सारे बच्चे बेस्ट हैं। सारे बच्चे बेस्ट हैं, कोई सामाजिक कार्य करने में बेस्ट होगा, कोई न्यूमेरिकल एबिलिटी में बेस्ट होगा, कोई किसी पर वर्ड की कैपेसिटी होगी, किसी पर वोकल एबिलिटी होगी, कोई खेलने और कूदने में। किसी में सेवा भावना ज़्यादा अधिकता होगी, वो लोगों को समाज की सेवा कर सकता है, कोई लीडरशिप दे सकता है, कोई इन्वेंशन कर सकता है। थॉमस अल्वा एडिसन ने कौन सी पढ़ाई की थी, 3 महीने में स्कूल में निकाल दिया गया, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्वेंशन को उन्होंने पेटेंट करवाया। जी हाँ, जी हाँ। तो वैसे बच्चे अगर मतलब कि, या फिर कई बार बच्चे पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर कि 99% है और डिप्रेस हो गए, तो अपने वो फिर वो एक रास्ता अलग चुन लेते हैं जहाँ पे उनको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जहाँ शाबाशी मिल रही है कि आप एक गेम में अच्छा कर रहे हो, और वो ट्रैप में फंस जाते हैं। तो ज़रूरत है कि हम बच्चों को बतलाएं कि केवल पढ़ाई ही ज़रूरत नहीं है, तुम्हें गेम भी होना चाहिए, तुम्हें सोशल वर्क करने की भी एबिलिटी होनी चाहिए। सब बहुत अच्छी बात कही। और इसमें मुझे एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा कि जो इस तरह के खतरनाक वीडियो गेम्स होते हैं, इंटरनेट गेम्स हैं, ऑनलाइन गेम्स हैं ना, उसमें एक स्टेज पार करने के बाद उस बच्चे को बहुत शाबाशी दी जाती है। वेल डन, तुमने बहुत ही अच्छा किया, शाबाश, तुम तो कमाल का काम तुमने कर दिया है, एक लेवल तुमने कर दिया है और तुम दूसरे लेवल को भी कर दियो। हो क्या रहा वहाँ? उसे गलत काम करने पर भी जोरदार तारीफ मिल रहा है, जो कि वो अपने स्कूल में और समाज में, अपने परिवार में कहीं न कहीं मिस करता है। कहने की बात यही है कि अगर हम उस स्तर पर भी, पारिवारिक स्तर पर, स्कूल्स के स्तर पर और कॉलेज के स्तर पर भी उसे शाबाशी दें कि बड़े तुमने बहुत अच्छा काम किया है, ये काम बहुत अच्छा तुमने किया है, तुम और अच्छे कर सकते हो, तो क्या मुझे लगता है कि इस तरह से अगर बच्चों से एक्ट किया जाए तो ये एडिक्शन के प्रति उनका थोड़ा सा कि होगा। घर में जिस तरह का माहौल रहता है, पहला चीज़ तो है घर में आप किस तरह का माहौल, स्कूल में तो पीयर ग्रुप और टीचर्स वगैरह रहते हैं, घर पे पेरेंट्स और फैमिली रहती है, तो घर पे आप किस तरह का माहौल रख रहे हैं, पॉजिटिव माहौल रख रहे हैं। हाँ। आप किस तरह से अपने बच्चों से बात कर रहे हैं, आप किस तरह से अपने वाइफ से बात कर रहे हैं, अपने हस्बैंड से बात कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा पूरा ऑब्जर्व कर रहा है, बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है और सीखता है, जो देख रहा है वो सीखेगा और उस पर रिएक्ट करेगा, तो रिएक्शन वहीं से आता है। तो आपको अपने अंदर थेरेपी करने की ज़रूरत है। पहले बच्चों को इलाज करने से पहले खुद की देखिए, खुद आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं घर पे, क्योंकि बच्चा वहीं से, आपके 1 साल का बच्चे से वो सीखना शुरू हो जाता है हर चीज़ें, वो कैसे मम्मी पी रही है पानी, कैसे कर रहे हैं, तो वहाँ ऑब्जर्वेशन से ही सीखना शुरू हो जाता है। और दूसरी चीज़ है कि टाइम लिमिट करना, हर चीज़ का टाइम लिमिट करना होगा घर पे। निश्चित रूप से। जी, हाँ, समय बच्चों बात को है। ध्यान देना पड़ेगा उनकी एक्टिविटीज़ पे। वो थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं या डिप्रेस हो रहे हैं, तो तुरंत उनको इलाज की ज़रूरत है, या तुरंत कोई काउंसलर से मिल लीजिए। एक लाइन में अगर जी। आपको एक संदेश देना हो जी, तो आप क्या संदेश देंगे? संदेश यही देना चाहूँगी कि बच्चों का ख्याल रखें और उनको छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दें कि वो किस तरह की चीज़ें कर रहे हैं और क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, उस चीज़ों को प्रोवाइड करें। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को रोकना या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को देना, दोनों ही गलत है। हर चीज़ को लिमिट में रखें, हर आप चीज़ को लिमिट में। निहार मैम, अगर आपको संदेश देना हो समाज को, बच्चों को, तो क्या देंगे? बच्चे को ओवर प्रोटेक्टिव मत बनाइए, और उनको अपना सेल्फ होने दीजिए, उनको स्पेस दीजिए कि वो अपने अपना आप को खुद का विकास कर विकास करें। और सबसे बड़ी बात है कि वो खुद हमको पेरेंट्स और टीचर्स को समझना होगा अपने आप को, तब अगर हम अच्छे होंगे तो मेरे बच्चे भी अच्छे होंगे, और समाज हम एक भी अच्छे अच्छा इंसान खुद हमको बनना होगा पहले। सर, अगर संदेश देना हो बच्चों को, छात्रों को, नौजवानों को कि ऑनलाइन गेम्स के से कैसे अपने आप को बचाकर उसका अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। हम बुक पढ़ने की हैबिट डालें, विवेकानंद, डॉक्टर कलाम जैसे लोगों की जीवनी प्रेरक पढ़ने, किताबें। उनके द्वारा लिखी गई किताबें या उनकी जीवनी पढ़ने को प्रोत्साहित करें। उसके अलावा हम इंटरनेट भी सिखाएं, क्या सीखना है, क्या चीज़ सर्च करना है, और साथ साथ उन्हें हम ये बतला दें कि उस पर चीज़ें ऑथेंटिक होगी इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन बुक एक ऑथेंटिक चीज़ है। मोटिवेशनल बुक पढ़ें। दूसरी बात कि फिर गेम खेलें। गेम ना सिर्फ आपका शारीरिक विकास करता है, इससे आपका मानसिक विकास भी होता है। हमारे जो विशेषज्ञ थे उन्होंने कितनी अच्छी अच्छी बातें, अगर इसको एक पॉइंट में समेटा जाए तो यही है कि अपने बच्चों के साथ रहें, उनका सामाजिक स्तर पर जो विकास हो रहा है, किस तरह के दोस्तों से मिल रहे हैं, उन्हें इंटरनेट की सुविधा ज़रूर दें, लेकिन थोड़ा सा वहाँ देख फिर दिखना भी कि वो किस तरह से उसका उपयोग करें। डरे नहीं, वो रिएक्ट करेंगे, उन्हें समझाने की कोशिश करें, उन्हें समाज से जोड़ें, शिक्षा से जोड़ें, तो निश्चित रूप से हम अपने बच्चों को
ऑनलाइन जो इतने खतरनाक गेम्स हैं उनसे बचा सकते हैं। अगर अगर लगता है कि हमारे आपके बच्चे उस गेम्स के शिकार हो रहे हैं, तो फिर अच्छे मनोवैज्ञानिक डॉक्टर्स हैं, समाज में अच्छे अच्छे प्रबुद्ध लोग हैं, बच्चों को वहाँ तक ले जाएं। निश्चित रूप से समस्या का समाधान निकल आएगा, क्योंकि ये बच्चे ही आगे देश का भविष्य बनेंगे और एक अच्छा भविष्य इस देश को चाहिए ताकि देश का हर हाल में तरक्की हो। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका नमस्कार।